देखिए क्या बता रहे थे, हम इसमें बता रहे थे कि अगर हमें इसमें से 6, 4, 5 किसी का भी स्थानीय मान निकालना है और दशमलव बिंदु बीच में लगा है, दशमलव बिंदु के किस तरफ, दाहिनी तरफ और दशमलव बिंदु के बाईं तरफ। अगर दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ की संख्याओं का हमें स्थानीय मान निकालना है तो जितना भी अंक दशमलव के दाहिनी तरफ बढ़ेंगे उसके 1/10 से गुणा करते जाएंगे, मतलब भाग करेंगे। 1/10 से भाग, मतलब 10 से मतलब बटा है तो 10 से गुणा ही हो गया, तो ये 1/10 फिर 1/100 फिर 1/1000। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मान कितना आ गया, 0.04 आ गया। निकाल लेंगे, आसान सा है, आप निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप ये मान अच्छे से निकाल लेंगे, मुझे पता है आप निकाल लेंगे। मैं अभी और सारे सवाल करके दिखाता हूँ आपको। 3, 2, 4 एक्सरसाइज का कोई भी सवाल हो, इसमें कह दे आपको 3 का स्थानीय मान निकालिए। आप क्या करेंगे, गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या 3 गुणे सैकड़ा का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब कितना, 3, 2 जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो, बस बराबर कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। अगर इसमें पूछे 7 का, अब किसकी बात कर रहे हैं, स्थानीय मान। किसकी बात कर रहे हैं भैया, स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। स्थानीय मान कितना हो गया, तो 7, कितनी संख्याएं आगे, 3 संख्याएं, तो 1 लगा करके कितने, 3 जीरो, बराबर कितना हो गया, 7000। कितना, 7000। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट कोई संख्या देख लें। जैसे मान लिया लिखा है यहाँ पे 5, 4, 9, 0, 2, 1, ऐसे लिखा। मान लिया मिडिल में 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपसे कहे थे इसमें 0 का स्थानीय मान बताइए, तो 0 का मान कितना लिखिए, देखिए क्या होगा, 0 करिए, गुणा करिए, 1 लिखिए, 2 जीरो, कितना, 1, 2, 0 का आगे कितनी संख्या है, 2 संख्याएं पहले हैं, तो 2 हैं, तो इसको मतलब 2 से गुणा करो, मतलब 100 से गुणा, बराबर कितना हो गया, क्या 0 से किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो बराबर ये क्या हो गया भैया, 0 हो गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसी में मान लो 4 का स्थानीय मान पूछ ले तो 4 लिखेंगे, कितना, 4 लिखेंगे। कितनी संख्याएं आगे, 1, 2, 3, 4, तो गुणे 1 और 4 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो, बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप 4, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया भैया, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10 मतलब ये 2 साथ में पड़े जाएंगे तो 40,000। कितना हो गया, 40,000। बात समझ में आई। इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे। और भी हम देख लेते हैं मैं कैसे पढ़ना है। मान लिया कोई संख्या लिखी है, जैसे आपको संख्या थोड़ा पढ़ना बता दे रहे हैं, 5, 9, 8, 3, 2, 1। मान लिया इस तरीके से कोई संख्या लिखी है और आपको इसको शब्दों में लिखना है, या अंकों में लिखी इसे शब्दों में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, इकाई, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये 10,000, 10,000, और ये क्या हो गया, 10,000, फिर लाख, कितना आ गया। अब कितना पढ़ेंगे देखिए, तो इसको पढ़ेंगे 5 लाख। कितना पढ़ेंगे, 5 लाख। लाख के स्थान पे कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे लाख, क्या लिखेंगे, 5 लाख। हजार के स्थान पे कितना है, अब देखिए जो 1000 और 10,000 है, इकाई और दहाई साथ में मिला के पढ़ेंगे तो 10,000 साथ में पढ़ेंगे। कौन सा, 1000 और 10,000 का, तो 10,000 मतलब यहाँ पे 90,000 करें, या फिर 90 और 1000 को साथ में ले लें तो कितना, 98,000। कितने हजार, 98,000। कितना, ये 9, 8 एक साथ जोड़ के लिखेंगे, कितना, 98 हो गया, तो 98, अब क्या है, 1000 हो गया, कितना, 1000। ठीक, यहाँ पे 300, सैकड़े के स्थान पे कितना है, 3 है, 3, और ये 100 है तो 100 लिख दो। अब देखिए भैया, अब इकाई दहाई बचा तो कितना, या तो लिखो 20 और 1 21 लिखो, 20 1 लिखो, या फिर लिखो कितना, पूरा 21 लिख दो। कितना लिख दो, 21। इस प्रकार से आप इसको क्या, स्थानीय मान में इसको शब्दों में भी बदल सकते हैं। बात समझ में आई। अब थोड़ा हम गौर करते हैं और इसी में आते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल है, एक्सरसाइज में आपके जो भी सवाल दे रखे हैं उन एक्सरसाइज के सवालों को आप अच्छे से हल कर लेंगे और अच्छे से पता लेंगे। देखिए यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, पूछ लिया जाए कि 10,000 के अंक पर 10,000 के स्थान पर स्थित अंक का जातीय मान बताइए। कौन सा मान, जातीय मान, किसका,
जातीय मान, जातीय मान किस स्थान का? हजार के स्थान का, हजार के स्थान का, हजार के स्थान का जातीय मान बताइए। तो क्या कहा गया? जातीय मान बताइए हजार के स्थान का। तो हजार का स्थान कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे क्या है? 8 है। तो जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान बराबर कितना? 8। कितना हो जाएगा? 8। अगर पूछ ले सैकड़ा के स्थान का जातीय मान, क्या पूछ ले? सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान का जातीय मान, कौन सा मान भैया? जातीय मान। तो क्या बताएंगे आप? गिन के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में कितना आ रहा? 3। तो बराबर कितना हो गया? 3। निकाल लेंगे, नो कन्फ्यूजन। बहुत आसान सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत ही सुंदर से सवाल हैं, आप सब सवाल कर लेंगे। ये गणना प्रणाली, कौन सी गणना प्रणाली? भारतीय गणना प्रणाली। इसी में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई दूसरी लिखेंगे तो उसमें क्या अलग लिखेंगे, अभी हम बताएंगे किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए जैसे हम क्या बताने वाले हैं, अब थोड़ा हम बताते हैं इसी संख्या प्रणाली में कि पूर्ववर्ती संख्या, कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले वाली, के पहले वाली। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा? अगर हम इसे देखें तो क्या होगा? के पहले वाली, के पहले वाली, के पहले वाली। ठीक, पूर्ववर्ती मतलब के पहले वाली। और इससे भी इसको अगर और सटीक लिखें तो के ठीक पहले वाली। क्या होगी? के ठीक पहले वाली, के ठीक पहले वाली। बात समझ में आई? पूर्ववर्ती का मतलब क्या? के ठीक पहले वाले। अर्थात यदि कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो उस संख्या में से आप क्या करेंगे? एक घटाएंगे। क्या करेंगे? एक घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको दे रखा है 21। अब इसकी पूर्ववर्ती कह रहा है, तो आपको पूर्ववर्ती का मतलब के पहले वाली, के पहले वाली का मतलब एक घटाना है। तो इसमें -1 करेंगे। कितना? -1। तो बराबर कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो 21 की पूर्ववर्ती कौन हो गई? 20 हो गई। ये क्या लिखा? 21 लिखा। अब 21 की पूर्ववर्ती पूछ रहा, सवाल कैसे आएगा? सवाल समझेंगे ज़रा। 21 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, पूर्ववर्ती संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक, संख्या बताएं या बताइए, जो भी हो। तो 21 की पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 21 में से घटाएंगे तो कितना आ गया? 20। कितना हो गया? 20। अब अगर कोई और सवाल आ जाए, जैसे यहाँ कह दे 220 की पूर्ववर्ती, कितने की? 220 की पूर्ववर्ती। ठीक, संख्याएं बदल जाएंगी तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो क्या करना है? इसमें से आपको एक घटाना। तो क्या होगा? यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहीं पे लिखिए कितना, इधर 220 और लिखिए 220 -1 बराबर कितना हो गया? अब 0 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। और 9 कहाँ बचा? चूँकि यहाँ से दाएँ गई 10 हो गया, 10 में से 9 1 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 1, तो 1 और 200। तो ये कितना हो गया? भैया पूर्ववर्ती संख्या पता चल। बात समझ में आई? पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? अब कोई भी संख्या कितने भी नंबर की दे रखी हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको, केवल और केवल इकाई के अंक से आपको क्या करना है? एक घटाना है और आपको पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? लगा लेंगे, बहुत अच्छे से लगा लेंगे। जैसे देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ लिखा है, मान लीजिए 89। अब 89 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है? 89 से 1 कम कर दें। क्या करें? 1 कम कर दें। तो बराबर कितना हो गया? 89 से 1 कम करेंगे तो कितना हो गया? 88। क्या हो गया भैया? 88। इसलिए 88 क्या हो गई? 89 की पूर्ववर्ती हो गई। इसमें थोड़ा और भी देख लें, कथन रूप में देख लें। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक, अब इसमें देख लें जैसे कथन कैसे लिखा जाएगा। तो ये कथन इसके बारे में हम कह रहे हैं, इस वाली संख्या के बारे में क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा 89 या 89 की पूर्ववर्ती, कौन सी पूर्ववर्ती?
कौन सी संख्या है? 89 की पूर्ववर्ती संख्या है। कौन सी पूर्ववर्ती संख्या? 88 है। कितनी है भैया? 88 है। ये स्टेटमेंट के रूप में हो जाएगा, कथन के रूप में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा कथन क्या देख लें, अगर इस कथन को थोड़ा और हम बदल दें तो क्या होगा? 88 क्या लिखें? पहले अगर 88 लिखें तो 88 है ना, फिर कामा लगाएंगे तो किसकी? 89 की। 89 की पूर्ववर्ती है। किसकी? पूर्ववर्ती संख्या है। 88 89 की पूर्ववर्ती संख्या है। संख्या है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों कथन सेम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कामा लगा है और यहाँ ये संख्या यहाँ आ गई, यहाँ संख्या यहाँ पे आ गई। बात समझ में? तो इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। कोई भी संख्या, जैसे कितना भी छोटी, मान लीजिए 11 लिखा, अब 11 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है। 11 की पूर्ववर्ती कौन सी भैया? पूर्ववर्ती। तो 11 की पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे? पता है आपको? तो 11 में से 1 कम करना है, तो 11 माइनस 1 करिए, कितना हो गया? 10 हो गई। 10 हो गई। अब मान लो कह दे कि 111 कह दे कि 111 की पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगा? 111 में से आप 1 घटा दीजिए, तो 111 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 110 110। ये आंसर आपका हो गया। बात समझ में आई? कर लेंगे। अभी हम दशमिक संख्या प्रणाली से थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दशमिक संख्या प्रणाली को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझ रहे हैं? इसको अच्छे से समझेंगे। स्थानीय मान आपने अच्छे से समझा, जातीय मान अच्छे से समझा, और इसके जो यहाँ पे हमने लिखे थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के मान आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इस संख्या प्रणाली में कौन कौन सी और संख्याएं हमारे पास होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब क्या है? कि बाद वाली संख्या, के बाद वाली। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब क्या होगा? के बाद वाली, के बाद वाली, के बाद वाली। ठीक। और इसके बाद और भी इसको थोड़ा सटीक रूप में लिखे तो क्या? के ठीक बाद वाली, के ठीक बाद वाली, के ठीक बाद वाली। हाँ, समझ रहे हैं? क्या होगा? के बाद वाली, के ठीक बाद वाली। तो सही रूप तो ये होता है के ठीक बाद वाली। ठीक। के बाद वाली, के पहले वाली का मतलब वहाँ से भी अर्थ लगाया जाता है, लेकिन कहीं 2-4 संख्या पहले दे रखी हो तो वो पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, के ठीक बाद वाली होगी। शब्दों में थोड़ा फेर है, और के ठीक पहले वाली ही संख्या सही मानी जाएगी। तो के ठीक बाद वाली, जैसे देख लेंगे, आपको कोई नंबर सिस्टम दे रखा, मान लिया आपको दे रखा है कितना? 76 दे रखा। आप कह दे 76 की कौन सी? उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। 76 की क्या? उत्तरवर्ती संख्या। कौन सी संख्या? उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती का मतलब क्या भैया? के ठीक बाद वाली। तो बाद वाली कैसे आएगी? +1 करके। कैसे आएगी? +1 करके। तो कितना हो गया? 76 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया? 77 हो गया। यहीं पे कह दे कितना? 82 की उत्तरवर्ती संख्या। क्या? उत्तरवर्ती संख्या। ठीक। उत्तरवर्ती तो क्या होगा? 82 में 1 आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 82 प्लस का 1 बराबर कितना? 83। ठीक। थोड़ा कंपैरिजन करके देखेंगे। अभी मैंने क्या बताया? पूर्ववर्ती संख्या बताई थी, मतलब के ठीक पहले वाली। तो जैसे इसकी बात करें तो इसी नंबर को हम ले लें 76 की पूर्ववर्ती। क्या लिखें? 76 की पूर्ववर्ती। कौन सी भैया? पूर्ववर्ती। तो क्या हो जाएगी? मतलब माइनस का 1, तो 76 माइनस 1 बराबर कितना? 75। बात समझ में आई? अंतर समझ में आया? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या, अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा नज़र आ जाएगा। ऐसे लिख दें यहाँ पे 34 की पूर्ववर्ती। 34 की पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगा? 34 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 34 माइनस का 1 बराबर कितना हो गया भैया? 33 हो गया। तो ये पूर्ववर्ती मतलब के पहले वाली, के पहले वाली मतलब के ठीक पहले वाली, और यहाँ पे के ठीक बाद वाली संख्या होती है। समझ में आ गई?
चलिए इनको समझ लिया अच्छे से।